सब प्रॉपर्टी तो बता दिए थे। आज देखिए हम लोग का जो है अब जो है थ्योरम। देखिए पहला थ्योरम है इफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, intersect two parallel lines, ठीक है, intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेटमेंट कि कोई एक ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइन को वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ हम लोग को क्या प्रूव करना है वो देखिए ध्यान से आप लोग। तो ये प्रूव करना है कि अल्टरनेट का ईच पेयर इक्वल होगा। इससे पहले तो हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे कि अल्टरनेट का पेयर इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर है कि इक्वल कैसे होता है वो चीज प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन हो गया यहाँ पे, इसके पैरेलल में ये दूसरा लाइन हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया एम। इसको एक ट्रांसवर्सल से कट करा दीजिए, इसका नाम रख देते हैं टी, एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन, सॉरी स्टेटमेंट, दो पैरेलल लाइन को तीसरा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर जो बन रहा है वो क्या होगा, ईच पेयर इक्वल होगा, यानी 3 = 5 और 4 = 6। कैसे होगा ये हम लोग को शो करना है, ये जो है दिखाना है। तो देखिए बहुत ही इजी में बनेगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे फर्स्ट में तो फोटो हम लोग बना ही लिए हैं और उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन ना। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल टी कट इट different distinct points and formed alternate interior angles। कौन कौन, एक पेयर हो गया एंगल 4, एंगल 6 एंड दूसरा क्या हो गया, एंगल 3, एंगल 5। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत। यहाँ देखिए क्या किए हैं, सिर्फ वही चीज किए हैं जो दिया हुआ है। दो लाइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। देखिए तो दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उसको तीसरा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर का जो पेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखिए हम लोग इसके जो ये पेयर जो है, इस पेयर को कैसे इक्वल करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके बाद सबसे फर्स्ट में हम लोग जो है गिवन लिख के अब क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव में देखिए टारगेट क्या है, एंगल 3 = एंगल 5 होना चाहिए या एंगल 4 = एंगल क्या होना चाहिए, 6। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ है नहीं, कंस्ट्रक्शन तो हम लोग करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे वो देखिए। लास्ट स्टेप क्या होता है, प्रूव। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ये जो है 3 और 5 को कैसे बराबर करेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखो यहाँ लिखेंगे L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल, ठीक है।
तो बाबू ने लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 5 किससे corresponding एंगल्स। इक्वेशन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो बहुत ही इजी से बन सकता है। हम 1 इक्वल 5 लिए हैं, आप 2 इक्वल 6 भी ले सकते हैं, 4 इक्वल इधर तो छोड़िए दिए 7 8, 4 इक्वल 8 भी ले सकते हैं, 3 इक्वल 7 भी ले सकते हैं, किसी से बना सकते हैं। हम एक से बना सकते हैं, आप लोग इसमें को 4 तरह और से बना सकते हैं। 1 इक्वल 5 माने हैं तो आपका मन है दूसरा कोई भी पेयर मानिए, 4 इक्वल 8 मान लीजिए, 2 इक्वल 6 मान लीजिए, 3 इक्वल 7 मान लीजिए, जो मन है वो मान सकते हैं। तो अब देखिए 1 इक्वल 5 एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 3 किससे वर्टिकल अपोजिट से होगा। देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 5 कोरोस्पोंडिंग से, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 किससे वर्टिकल अपोजिट से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ठीक तो है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल एंगल 3। अब यहाँ ज्यादा नहीं करना है, बस सिमिलरली लिख देंगे एंगल 4 इक्वल एंगल 6। ओके, तो अब इसी थ्योरम में देखिए आप कैसे सीख सकते हैं। सर माने हैं 1 इक्वल 5 तो 1 और 3 को बराबर किए हैं। आप मानिएगा 4 इक्वल 8 तो 8 और 6 को बराबर कर देंगे। आप मानिएगा 2 इक्वल 6 बराबर नहीं कर सकते हैं, 4 और 2 कैसे बराबर करने से क्या फायदा। अगर तुम 4 इक्वल 8 ले रहा है तो 4 एक इंटीरियर वाला एंगल हो गया, तो 4 के साथ 6 आएगा ना, 6 का कंबाइन 8 से कर देंगे। अब जैसे देखो 2 इक्वल 6 किए हैं, ठीक है, एगो 6 आ गया, 6 का कॉम्बिनेशन 4 से है तो यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल 4। तो देखो इस थ्योरम को हम एक तरह से प्रूव किए हैं, ठीक है, और आप जो है इसको 4 तरह और से प्रूव कीजिएगा, 3 तरह और से। जैसे 1 इक्वल हम 5 माने हैं, आप 3 और प्रोसेस से इसको बनाइएगा। या समझ में आया ये सबसे? यस सर। नो सर, एक बार रिपीट कीजिए तो। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ये स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, वो दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो अल्टरनेट इंटीरियर का आप तो समझ रहे हैं, आप लोग अल्टरनेट किसको बोलते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर किसको बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग किसको बोलेंगे, को इंटीरियर किसको बोलेंगे, ये सब सिखा चुके हैं। तो ये 3 और 5 4 और 6 ये जो ईच पेयर है ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए पहले यहाँ क्या लिखे हैं, एल और एम, एल और एम दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल टी जो है इसको डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ लिखा दिए थे कल DISTINCT, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। तो अब देखिए यहाँ जो है डिफरेंट पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल 4 और 6, 3 और 5। तो टारगेट क्या है कि एंगल 3 की इक्वल 5 लाना है, 4 की इक्वल 6। तो कोई एक कोरोस्पोंडिंग एंगल का पेयर पकड़िएगा, जो मन है वो। जैसे मान लीजिए हम 4 इक्वल 5 पकड़ लिए, ठीक है, 4 इक्वल 5 पकड़ लिए, तो 5 देखो क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। अब इसका अल्टरनेट कौन होगा, 3। तो 1 इक्वल 5 किससे, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब देखो 5 के साथ 3 आ जाएगा, तो 1 इक्वल 3 किससे, वर्टिकल अपोजिट से। जैसे मान लीजिए मेरा मन है कि 2 इक्वल 6 करे, तो 2 इक्वल 6 इक्वेशन फर्स्ट किससे, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब देखो 6 का अल्टरनेट कौन है, 4, तो 2 इक्वल 4 किससे, वर्टिकल अपोजिट से। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और कोई दिक्कत? चमकता है बस साइकिल उठाओ ना, जाओ मुंह छेद कर देंगे मशीन, साइकिल है ना, वही साइकिल पर चढ़ के
बहुत स्टूडेंट का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या प्लीज? यस सर। वही वजह होगा। बहुत तो जान के भी नहीं जुड़ा होगा। देखिए क्लास ब्लैंक कुछ भी, देखिए थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, अगर डेली पढ़ लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए आज ज्यादा नहीं, दुइयों को थ्योरम तो पढ़ेंगे, इतना क्लास तो हो जाएगा तो कम हुआ। इतना हम लोग तो आगे चल गए। आज अगर मान लो ब्लैंक से आएगा क्या होगा? कल एक दिन तो हम लोग पीछे हो गए। देखते हैं एक छुट्टी ज्वाइन हुआ है, नेटवर्क आता है जाता है, इसका मतलब क्या? चलिए इरेज करें इसको। अब देखिए अभी आप लोग को सिखाया है क्या? अभी देखिए ध्यान से देखिए कि दो लाइन पैरेलल है, तीसरा ट्रांसवर्सल कट करेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर इक्वल होगा। अब इसका कन्वर्स बताएंगे क्या? अगर अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर इक्वल है तो दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अभी क्या आप लोग पढ़े हैं? लाइन पहले से पैरेलल है तो अल्टरनेट का पेयर इक्वल हुआ है। अब क्या बताएंगे कि पहले से दिया हुआ है अल्टरनेट का पेयर इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए अगला थ्योरम हम लिखते हैं। ओके देखिए अगला थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines, ठीक है, then two lines in such a way that a pair of alternate interior, ठीक है, a pair of alternate interior angles are equal, then lines are पैरेलल। देखिए पहले स्टेटमेंट को समझिए, प्रूफ करना तो आप लोग के बायां हाथ का खेल है, क्या तुरंत प्रूफ कर सकते हो, मिनट नहीं लगेगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, कहां से हम लोग इसका मीनिंग पकड़ेंगे। एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इन ए सच ए वे। देखिए यहाँ पे एक वे में, यानी एक रूल में जो है, ठीक है, एक वे में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ईच पेयर, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? अल्टरनेट का पेयर जो है उसको इक्वल कर रहा है। देन लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब वो लाइन, कौन लाइन? जिसको इंटरसेक्ट कर रहा था वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेगा। ट्रांसवर्सल है तो दो से ज्यादा या दो लाइन रहेगा, एक लाइन तो हो नहीं सकता है। ट्रांसवर्सल जब भी बोल दिया तो ये हमेशा मन में बैठा लीजिए, कम से कम टू अधिक जते हो जाए,
अधिक सब चलेगा लेकिन कम से कम दो। इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि अल्टरनेट का पेयर भी बना रहा है और वो पेयर क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को प्रूव करना है लाइन क्या होगा, पैरेलल। देखिए कैसे, ये देखिए ये हो गया टी एल एम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हो गए सर, ये ऐसे काहे लिखते हैं, तो देखो इसलिए कि आप लोग को सुविधा होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल एबीसी, तो खोजेगा एंगल एबीसी कहाँ है, एडीसी लिख देंगे तो खोजेगा एडीसी कहाँ है। लेकिन 1 2 3 4 है तो सट से देख लगा ये वो एंगल है क्या। तो देखिए क्या कह रहा है, ए पेयर, यानी इसमें कोई एक पेयर बराबर है। तो मान लीजिए ये पेयर और ये पेयर बराबर दिया हुआ है, कोई भी एक पेयर, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, एल एंड एम आर टू लाइन्स, दो लाइन है, ट्रांसवर्सल टी cuts it in such a way angle such a way alternate interior angles, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। ये को पेयर ले लेना है कोई, या 4 इक्वल 6 कर दीजिए। तो अब देखिए आपको लाना क्या है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि L और M जो है ये क्या है, पैरेलल। L और M क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बाबू यहाँ हम लोग करते हैं क्या, वो देखिए ध्यान से प्रूव। ठीक है, इसमें क्या प्रूव करना है, कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट में ये देखिए, ये 3 और 5 बराबर है, तो क्या 1 और 5 बराबर हो सकता है। ठीक है, तो वो बराबर होगा लेकिन समय आने पर होगा, अभी नहीं। देखिए हम लोग लिखेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 5 गिवन, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो लिखे, यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल 1 इक्वल एंगल, देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 5 अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है। आप कोरोस्पोंडिंग एंगल सेक ज्वाइंट क्या पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन को यदि ट्रांसवर्सल कट करेगा तब कोरोस्पोंडिंग का पेयर बराबर होता है। तो यहाँ पैरेलल लाइन है ना, तो अब देखिए यहाँ पहले हम लोग क्या 3 इक्वल 5 दिया हुआ है, 1 और 3 लिख सकते हैं कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, इक्वेशन सेकंड। देखो बाबू कितना मजा आने वाला है, वही चीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जब लिख दिए हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 5, इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो एंगल 1 इक्वल एंगल क्या हो गया, 5 हो गया। जरा सा अब देखा जाए एंगल 1 और एंगल 5 किसका पेयर है, कोरोस्पोंडिंग एंगल का पेयर है। क्या हुआ, इक्वेशन 2 कैसे लिखे सर, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। हाँ हाँ हाँ, 1 गलती से मिस्टेक हो गया था प्रिंस, इसको क्या कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये किसका पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो अब यहाँ पर आप देखो लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एडजॉइंट। क्या कहता है आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एडजॉइंट, कि अगर जो है कोरोस्पोंडिंग का पेयर बराबर हुआ तो इसका मतलब लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, एल पैरेलल। देखिए यहाँ पर जो है
ये जरूरी नहीं है, ध्यान से देखिए, एक मान लो इसको बराबर किए ना, इसको आप लोग कम से कम 2-3 तरह से और प्रूव करके ला सकते हो। 3 = 5 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो है आप 5 = 7 भी ले सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। 3 = 5, ठीक है, और 7 = 5 इक्वेशन सेकंड। तो 3 और 7 बराबर हो जाएगा। 3 और 7 किसका पेयर है? कोरस्पॉन्डिंग का। अब देखो 4 और 6 को भी साथ कर सकते हैं, ये जरूरी है 3 और 5 को, 4 और 6 भी ले सकते हैं। तो एक प्रोसेस अगर 6 चाहिएगा, इसी तरह से आप लोग 2 प्रोसेस और बना के ला सकते हैं। तो ये 2 थ्योरम को, ठीक है, ये 2 थ्योरम को 2 अल्टरनेट प्रोसेस से बना के आप लोग तुरंत सेंड कीजिएगा। कल मॉर्निंग में ही क्लास होगा, ठीक है, जो टाइम है उसी टाइम में ये दोनों थ्योरम का एक प्रोसेस हम बता दिए हैं। इसी तरह खाली एंगल को चेंज करके आप लोग कम से कम 2, यानी 2 इसका 2 पहले वाला का, 4 को बना के भेजिएगा। क्या बन जाएगा? यस सर। लाइटों कटा हुआ है, दोनों अंधेरा उसके साथ बराबर सेट कर देते हैं। बराबर पर उधर चला हो गया, कैप्चर कर लिए। नेटवर्क इधर भी स्लो हो रहा है 91, जबकि 100 से ज्यादा रहता है, आज 90 पर चल रहा है। और किसी को कोई दिक्कत? देखिए बताने का तो आगे और बता देते, लेकिन छूट जाएगा बहुत स्टूडेंट को। क्या आज नेटवर्क भी स्लो है अभी। क्या आप लोग का क्या विचार है? रहने दीजिए आज तक यहीं तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, तो कल जो है जो टाइम है अपने टाइम से ज्वाइन होइएगा सब तो। और ये दोनों थ्योरम पे दो दो जो है प्रोसेस से बना के सॉल्व करके भेजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, मीटिंग एंड करें।